Hello guys, welcome to Pathshala IIT JEE and Medical. Myself Pankaj Jha, BTech in Electronics and Instrumentation from Shastra University and HOD of Physics in Pathshala IIT JEE and Medical near Chhata Chowk. Today we are going to start second lecture of motion. तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। कितने टाइप के मोशन होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के मोशन है। जैसे अगर एक कार सीधी रोड पे जा रहा हो तो वो एक टाइप का मोशन है। आपके घर में जो पंखा चल रहा होता है वो एक अलग टाइप का मोशन है। आपके वॉल क्लॉक में जो एक पेंडुलम होता है उसका जो मोशन है वो एक अलग मोशन है। एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ दो, उसका जो मोशन है वो अलग टाइप का मोशन है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। आप जब साइकिल चला रहे होते हो तो वो एक अलग टाइप का मोशन है। तो आइए उन सभी मोशंस को हम लोग एक एक करके देखते हैं और उनका क्या नाम है उस मोशन को वो हम लोग जानते हैं। तो अभी सबसे पहले हमारे सामने एक एग्जांपल है मोशन का और वो है ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मूव कर रहा होता है। एक सीधी रेखा में जब वो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ दिस कार, यहाँ पे ये जो कार जिस पाथ पे मूव कर रहा है, जिस तरीके से मूव कर रहा है उसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। आप आसमान की तरफ एक गेंद को उछालते हो तो वो जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन है। एक सीधी रेखा में जब मोशन होती है तो उसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने। तो आइए गाइस हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में है, ये कार एक सेंटर के अबाउट चारों तरफ सर्कुलर मोशन में मूव कर, ये सेंटर है हमारा और ये कार इस सर्कुलर पाथ में चारों तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल है ये रोटेट कर रहा है इसके चारों बुरे। तो ये एक बहुत आसान सा एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का। आपके घर में जो फैन है उसका भी मोशन रोटेशनल है। आपके बाइक का जो व्हील है उसका भी मोशन रोटेशनल है। तो ये एग्जांपल है हमारा रोटेशनल मोशन का। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है हमारा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट का दो तरीके का मोशन, एक तो इसका जो व्हील है इस साइकिल का ये रोटेट कर रहा है तो इसे हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे, और साथ ही साथ ये व्हील आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, रोड पे लीनियर पाथ भी ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलेंगे। तो साइकिल के चक्के का जो मोशन होता है रोड पे वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कहलाता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है हमारे पास रैंडम मोशन। इसमें क्या है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स का जो डायरेक्शन है वो कोई फिक्स नहीं है, कभी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और इनका कभी भी कोई भी वेलोसिटी हो सकता है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के मोशन का कोई फिक्स रूल नहीं होता है मूव करने का, ये कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग रैंडम मोशन। नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेशनल मोशन। क्लास 9th में एक और चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, उसका नाम है साउंड। तो साउंड कभी भी प्रोड्यूस होता है तो ड्यू टू वाइब्रेशन। जस्ट लाइक हियर आई हैव अ ट्यूनिंग फॉर्क। इस ट्यूनिंग फॉर्क में एक छोटा सा डिस्टर्बेंस दिया गया तो इसमें जो मोशन है, इस टाइप के मोशन को, ये जो टू एंड फ्रो हो रहा है आगे पीछे, इस टाइप के मोशन को हम लोग वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। नेक्स्ट यह एक एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, ये एक फिक्स टाइम इंटरवल में आगे और पीछे की तरफ टू एंड फ्रो मोशन इसे बोलते हैं हम लोग। तो ये जो मोशन है इसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। तो गाइज यहाँ पे इन सभी टाइप्स ऑफ मोशन का नाम लिखा हुआ है। ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, रैंडम मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ आपके मोशन। इन्हीं टाइप्स ऑफ मोशन को हम लोग आगे जाके क्लासिफाई कर देंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इन सभी टाइप्स ऑफ मोशन को दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो गाइस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, तो पहले वो हम लोग जान लें कि क्या है। तो डिस्टेंस वो होता है, तो डिस्टेंस जो डिफाइन होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि जब ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे चला और टोटल कितना चला, एक्चुअल में वो कितना चला, उस पूरे मेजरमेंट को हम लोग डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। मीन्स द टोटल पाथ ऑफ द जर्नी इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे हम घर से चले और अपने स्कूल की तरफ गए तो हमने जितना रोड कवर किया
वो सब का सब डिस्टेंस कहलाएगा। तो उसका डेफिनेशन क्या है? द टोटल पाथ कवर्ड इन अ जर्नी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। तो आपने जो पूरी दूरी तय की उसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आपका जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ आप जानते हैं कि कैसे पता चलेगा? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमेशा आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जो स्ट्रेट लाइन होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, वो आपका डिस्प्लेसमेंट बतलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा ही एक काम करना है क्या, कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, तो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक और बहुत कॉमन डिफरेंस है कि जो आपका डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी? तो फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो कैटेगरी में मेनली बांटा गया है। एक थर्ड कैटेगरी भी है, लेकिन उसका हम लोग आज डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप दो ही कैटेगरी जानेंगे और वो दो कैटेगरी है स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है और वेक्टर उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन होता है। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का डायरेक्शन होता है। लाइक जब आप किसी टेबल को या बेंच को फोर्स लगाकर खींचते हो तो जिस डायरेक्शन में खींचते हो उस डायरेक्शन में उसका मोशन होता है। आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो सकते हो या नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो सकते हो, अपने से दूर भेज रहे हो सकते हो या अपने तरफ उसे खींच रहे हो सकते हो। तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है तो उसे हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका हमेशा ही डायरेक्शन मेंशन करना होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो A to B इसका डायरेक्शन कहलाएगा। A to B, A से B की तरफ ये एरो जो है ये हमारा देगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो वेक्टर वो क्वांटिटी हो गया जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट है? 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, जो भी उसका, तो ये जो 10 मीटर 20 मीटर आ रहा है ये उसका मैग्नीट्यूड है। और स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। 10 बज रहा है तो बस 10 बज रहा है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ऊपर की तरफ 10 नहीं बज सकता या नीचे की तरफ 10 नहीं बज सकता, 10 बज रहा है मतलब बज रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्केलर और वेक्टर के। ये क्लास 11th में आप जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर को। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होता है। और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी के अपने अपने यूनिट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, उसे हम लोग मीटर के नाम से जानते हैं। तो मीटर वो स्केल है जिसपे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं और मीटर ही इसका ऐसा यूनिट है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है। और एक डायमेंशन होता है, डायमेंशन जिसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन L है। और सेम ऐसा यूनिट मीटर है डिस्प्लेसमेंट का और डायमेंशन इसका भी है सेम L। तो ये गाइस डेफिनेशन हो गया हमारा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन है द टोटल पाथ कवर्ड इन अ जर्नी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है A person moves on a semi-circular path from A to B as shown in figure। एक इंसान A से B की तरफ मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। Find the distance and displacement if the radius of the circular path is 2 meter। Use pi equals to 3.142। और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो 2 मीटर है। ऑफ कोर्स तो A से लेके B तक का जो डायमीटर होगा वो रेडियस का डबल 2r होगा। तो गाइज एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई r। और चूंकि ये हाफ सर्कल है इसलिए जो इसका डिस्टेंस होगा वो 2 पाई r का हाफ होगा। सो हियर द डिस्टेंस इज 2 पाई r अपॉन 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा पाई इंटू r। पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में कहा गया है 3.142 लेने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.142 ले रहे हैं इंटू 2 मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 6.284 मीटर। तो ये तो क्या डिस्टेंस जो टोटल पाथ है इसका, जो ये सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव किया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ये डायमीटर होगा, जो कि बराबर होगा 2r के। सो हियर द डिस्प्लेसमेंट इज 2r। रेडियस 2 मीटर है इसलिए 2 इंटू 2 4 मीटर फ्रॉम A टू B। डायरेक्शन भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग डायरेक्शन के साथ बोलेंगे फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ। तो गाइस ये था हमारा एग्जाम्पल।
एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए। एक और एग्जांपल है, इसे भी हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस ट्रायंगुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और कैसे कैसे मूव कर रहा है, तो ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, और सी से ए आ रहा है। और ये जो ट्रायंगुलर पाथ है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये साइड भी 5 मीटर, ये साइड भी 5 मीटर और ये साइड भी 5 मीटर। तो क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए। फर्स्ट केस जब ए से बी गया, ए से बी गया, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। ए से बी जिस रास्ते से गया है ये शॉर्टेस्ट पाथ ही है। कैसे शॉर्टेस्ट पाथ है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो आंसर यहाँ पे डिस्टेंस ए टू बी 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी 5 मीटर। नेक्स्ट है ए टू सी, ए से बी गया है, फिर बी से सी आया है, तो डिस्टेंस टोटल पाथ कितना हो गया, यहाँ से ए से बी जाने में 5 मीटर चला, बी से सी आने में फिर से 5 मीटर चला, तो टोटल कितना हो गया, 5 मीटर प्लस 5 मीटर, टोटल 10 मीटर। सो डिस्टेंस इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन सी इज 10 मीटर। डिस्टेंस ए टू सी 10 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट ए से लेके सी के बीच में वो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो आपका ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो ए से लेके सी के बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट ए से लेके सी में यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये बी नहीं होगा, यहाँ पे सी लिखना था। तो डिस्प्लेसमेंट ए टू सी में 5 मीटर होगा। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ए टू बी टू सी टू ए, मतलब ए से बी जाना है, बी से सी आना है और सी से वापस फिर ए आना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, ए से बी जाने में 5 मीटर, बी से सी जाने में 5 मीटर और सी से ए आने में फिर से 5 मीटर, मतलब 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15 मीटर। So displacement from A to B to C to A is 15 मीटर। यहाँ पे C के बाद फिर A लिखना था। तो पूरा ये साइकिल में जो चला वो टोटल कितना मीटर चला, 15 मीटर चला। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, 0, क्योंकि ये जहाँ से चला A से B और B से C, C से फिर से वापस A आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो अब ये स्केलिंग इसका सही हो गया है, देख लीजिए, A to B to C to A, A to B to C to A। तो इस पूरे साइकिल में जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट है वो 0 मीटर। गाइस अब कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लें। ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन है ये आपका। सो द क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? तो गाइस इस केस में हो सकता है। यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया था तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर था। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस भी 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। तो यस इट इज ट्रू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ बड़ा कैसे हो सकता है किसी भी दूसरे, वो तो खुद शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट होने का मतलब ये कि वो सबसे छोटा है, वो बड़ा किसी से हो ही नहीं सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी लेस देन द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस से छोटा हो सकता है? तो यस इट इज ट्रू, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से वाकई छोटा हो सकता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे है, ए टू सी वाले में देख लीजिए आप। तो ए टू सी जाने में डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, 5 10 से छोटा है। तो यस इट इज ट्रू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने मोशन को समझा, रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को समझा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम आज हम लोगों के लिए एक नया टर्म था। तो ये हम लोगों को समझ में आया कि रेस्ट या मोशन हम लोग रेफरेंस फ्रेम के पर्सपेक्टिव में ही बोलेंगे, बिना रेफरेंस फ्रेम जाने हम लोग रेस्ट या मोशन की बात नहीं करेंगे। रेस्ट और मोशन के बाद हम लोगों ने मोशन को पढ़ा और उसके कुछ टाइप्स को पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा। देन हम लोगों ने आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंस मालूम होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक तो उसका डेफिनेशन हो गया, एक स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया, और आप एक इनमें से कोई भी लिख सकते हैं ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। दूसरा लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी ग्रेटर देन इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज लेस देन डिस्टेंस। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ेंगे, डिफरेंस जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।